मुझे इतनी बार अप्स एंड डाउन्स में ये समझ में आ गया दैट इट इज़ अ कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में कोई तबाही मच रही है, ऐसा नहीं है। मेरे लोगों के लिए मैं थोड़ा सा ऐसा प्रोटेक्टिव भी हूँ, और चाहे वो मेरे दोस्त हों। देखिए, मैं तो मैगी खा के भी सो सकती हूँ उसमें। यार, ये बात सही है कि जब मैंने करियर की शुरुआत की तो मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मुझे तो लिटरली इन्वाइट किया गया था बालाजी के पहले शो के लिए। मैं मिस पूना जीती थी वहाँ से। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि एक्टिंग होती है, टेलीविज़न के जो दिख रहे हैं उनको पैसे दिए जाते हैं। मैं बहुत छोटी थी तब, मतलब मैंने एक ऐसा टाइम भी देखा जहाँ स्टार वन में छूना है आसमान करती थी मैं पवई चित्राज स्टूडियो में। फिर वहीं से एक ही दिन में फिर दूसरा शो मैं करी थी संतान, वो भी हम मतलब टाइटल लीड ही थी मैं उसमें। तो हम वहाँ से फिर शिफ्ट होके मैं आती थी यहाँ फन रिपब्लिक के पीछे एक स्टूडियो होता था, तो हर रोज़ 2 शोज़ एज अ लीड करती थी मैं, और शायद 4 घंटे या 5 घंटे हर रोज़ इतना ही नींद मिलता था, बिकॉज वी यूज़ टू शूट एवरी डे 18 to 20 आवर्स, क्योंकि मैं 2 शोज़ लीड में कर रही थी। मैंने ऐसा समय भी देखा। फिर एक ऐसा समय आया जहाँ मैंने वॉलंटरीली ब्रेक भी लिया। फिर लॉकडाउन, फिर अच्छा हुआ, फिर गुड डन किया, फिर मैंने बहुत कुछ किया, फिर लॉकडाउन आ गया। तो बट मुझे इतनी बार अप्स एंड डाउन्स में ये समझ में आ गया दैट इट इज़ अ कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में कोई तबाही मच रही है, ऐसा नहीं है। आप पड़ोसी से बात कर लो, आप जिससे भी बात कर लो, सबके लाइफ में ऊपर नीचे होता है, इट इज़ नॉर्मल। बट द वन थिंग, लाइक आई सेड इन द बिगनिंग ऑल्सो, इज़ आप लो में हैं तो आपके साथ कौन है? क्या वही लोग आपके साथ हाई में हैं? जो हाई में आपके साथ हैं, जब आप एक हाई एज एन, जब आप एक अच्छे मुकाम पर हैं, अगर वही लोग आपके साथ आपके लो फेज़ में हैं, तो वो आपके कैरेक्टर को दर्शाता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब बुरा टाइम है वो लोग आपके साथ हों, लेकिन अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग आपके साथ नहीं हैं, तो वो आपको दर्शाता है। एंड दैट इज़ समथिंग आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट। मेरे लोगों के लिए मैं थोड़ा सा ऐसा प्रोटेक्टिव भी हूँ, और चाहे वो मेरे दोस्त हों, क्योंकि जेडन, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो मैं कम से कम 20-25 सालों से जानती हूँ। वो उनके लिए मासियाँ भी हैं, मामा भी हैं, मामी भी हैं। मेरे लिए वो सारा परिवार है। एंड करियर हो ना हो, पैसे कभी कम ज़्यादा, दैट्स अ कांस्टेंट, दैट डजंट मैटर। बट योर पीपल, योर फैमिली मैटर्स, एंड दैट इज समथिंग दैट आई, पीपल हु नो मी नो दैट, एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स। सपोर्ट सिस्टम क्या रहा जिस तरीके से सारी चीज़ें चल रही थी अब इस वक्त? यार, आई थिंक एक तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरा जो परिवार है बहुत छोटा सा परिवार है। मेरे डैड मॉम, मेरी 2 सिस्टर्स और मेरे जीजू। पैसा हो ना हो, कोई बहुत बड़ा, हम लोग बहुत, मैं भी अभी भी रेंटेड अपार्टमेंट में ही रहती हूँ, कोई बहुत बड़ा कुछ है नहीं, लेकिन जिस तरह का एक होता ना कि तू टेंशन मत ले, हम हैं तेरे साथ, वो एक लाइन जब गूंजती है आपके कानों में, तो आप एक सुकून से सोते हो। मुझे लगता है मैं अपने बहुत बुरे फेज़ में भी बहुत सुकून से सोई, क्योंकि मुझे पता था मैं आँख खोलूँगी अकेले नहीं होंगी, चाहे वो जेडन का साथ हो, चाहे वो मेरे अपनों का साथ हो। सो लाइक आई सेड, मेरा हर चीज़ उसी पे आती है कि इट इज़ अबाउट whom आई एम विद बाय द एंड ऑफ द डे, एंड माई फैमिली हैज़ सपोर्टेड मी थ्रू आउट। अच्छे में, मतलब वो मेरे साथ सबसे, अगर मैं किसी अवार्ड मुझे मिला है तो सबसे आगे रो में भी वो ही रहे हैं, और जब मैं अगर रोई हूँ तो मेरे साथ वो ही रहे हैं, एंड दैट हैज़ बिन माई जर्नी, एंड दैट इज। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही हैं आप पर, जी। और तो उस पर क्या कहेंगी आप? रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने देखी हैं काफ़ी समय से, और काफ़ी चीज़ें अकेले लेकर आ चुकी हैं। आई थिंक अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी भी चाहिए, नहीं तो मोटिव क्या है लाइफ का? अगर मैं अकेले, जैसे मैं एक टाइम पे बोलती थी कि मैं तो मैगी खा के भी सो सकती हूँ, उसमें क्या है? उसमें मज़ा नहीं है, उसमें लाइफ नहीं है। लाइफ तब है जब आपको पता है नहीं, आपको रोटी भी चाहिए, चावल भी चाहिए। जैसे जेडन है, मुझे जेडन के लिए सबसे बेस्ट चीज़ें चाहिए, और उसमें आई टेक प्राइड कि मैं उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करती नहीं। चाहे मुझे उसके लिए, एक बार जेडन का स्कूल, मुझे उसको जो फर्स्ट स्कूल में डालना था, आई रिमेंबर मेरे पास एग्जैक्टली शायद उतना ही था पैसा बैंक में। मैं या तो स्कूल में डाल देती, उसके बाद कुछ नहीं था, और वो अमाउंट ज़्यादा था, छोटे का भी मेरे पास ऑप्शन था। लेकिन मैंने उस टाइम डिसाइड किया कि अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लिया अपनी ज़िंदगी में, और वो भी अपने बेटे के लिए, तो मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, बट आई हैव नथिंग टू लुक बैक एट एंड टू बी प्राउड। तो मैंने वो किया नहीं, मैंने सारे के सारे पैसे डाल के उसको अच्छे स्कूल में डाला। उसके बाद मेरे पापा मम्मा बोलते तू पागल होगी, बाकी काम कौन करेगा? बट फिगर आउट किया मैंने। आई वेंट फॉर मोर ऑडिशंस, मैं एक दिन में 4-4 ऑडिशंस देने लगी, एंड इट फिगर्ड आउट। तो हाँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वॉट डिफाइंस यू, इट इज़। और ज़रूरी है अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो ना, तो इंसान को ठहराव भी नहीं मिलता, ऐसा भी लगता है मुझे। आज चाहे मेरे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे मेरे बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या मेरे दोस्तों के लिए अच्छे या बुरे में रहना हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मेरे लाइफ का तो बहुत बड़ा हिस्सा है, एंड आई थिंक दैट, या दैट्स फाइन।